फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर प्रेमानंद महाराज और आचार्य अनिरुद्धाचार्य को बयानों को लेकर है। इनके बयानों पर वृंदावन में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल सही तो माना ही नहीं जा सकता। और जब आप कथावाचक हैं, आप इतने बड़े बड़े संत हैं, वो लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और लग रहा है कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले ये कुछ बयान सुनिए जो मथुरा वृंदावन में आज धरना प्रदर्शन भी हुआ इन बयानों के खिलाफ, और लोगों ने क्या कहा। हम तो यही कहेंगे भैया कि वो धर्म गुरु हैं, हमारे वृंदावन में वो आए हैं, बसे हैं, वास करने के लिए यहाँ पे कान्हा की नगरी में आए हैं, ठाकुर जी की शरण में आए हैं। आपको ये टिप्पणियाँ कैसे भी किसी के लिए भी करनी ही नहीं चाहिए, ये अशोभनीय होती हैं। आपके मुंह से अगर भैया ठाकुर जी का राधा नाम निकलता है तो राधा नाम ही निकलना चाहिए। किसी के लिए आप ऐसे बोलो तो ऐसा आप उनके माँ बाप के लिए, उनकी संस्कृति जो है, जो उनकी परवरिश है, जो उनको माँ बाप ने दी है, आप तो उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा उनके मुंह से ये निकलना, एक तो भैया बहुत ज्यादा हम, क्योंकि उनको हम निरंतर सुनते हैं, हम डेली सुनते हैं। माँ बाबा की तो इतनी ज्यादा रील्स आती रहती है, स्क्रॉल करते रहते हैं, परंतु जैसी वो चीज है तो मैंने अरे ये इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। एक महिला के लिए अगर आप सम्मान अपनी आंखों में रखेंगे तो आप सम्मान ही बोलेंगे। आप अगर कोई आ रहा है, मैं कह रही हूँ उसने जीन्स पहनी है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, टॉप पहना है, अगर आप उसकी आपकी अगर नजर अच्छी होगी तो आप उसे अच्छी तरीके से, आपको तभी भी वो शोभनीय लगेगी। परंतु अगर आपकी नजर खराब है तो वो आपको अशोभनीय ही लगेगी। तो आप अपने फैक्ट्स और अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखिए। ऐसे उनको बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए था, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और ऐसी टिप्पणियां एक धर्म गुरु जो आप सबको सिखाते हैं, आपकी सीख पे काफी यूथ जो है वो चल रहा है, अगर आप ही ऐसी सीख देंगे तो आगे का फ्यूचर का कैसा रहेगा। भैया वो तो महाराज जी हैं, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है, मगर उनको भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। औरतों के बारे में वो क्या जानते हैं, किसी के घर को देख के आए हैं, क्या है, कैसे बोल दिया उन्होंने, ऐसा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और प्रेमानंद जी ये तो जानते हैं कि अनिरुद्ध के पक्ष में बोल रहे हैं और ये सब बातें रख रहे हैं, मगर आज तक उन्होंने कॉरिडोर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। वो ब्रज में रह रहे हैं यहाँ आके, मगर है ना ब्रजवासियों के जो इतने दिनों से औरतें हल्ला कर रही हैं, यहाँ पे सब कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, उन्होंने कॉरिडोर के बारे में आज तक एक भी बात नहीं कही है। और औरतों के चरित्र को वो सब जानते हैं, तो औरतों के बारे में वो कह रहे हैं। या प्रेमानंद जी के द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। उसके सबसे बड़े कारण है ये कौन से युग में जी रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। शायद ये 18वीं 17वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं या 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जिस समय बच्चियों की शादी 13 वर्ष 14 वर्ष की उम्र में हो जाया करती थी। यदि ऐसे ही कहना कि छोटी बच्चियों की उम्र कम की जाए तो ये सरकार से मांग करें। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, एक बच्ची यदि आपके इनसे थोड़ा सा भी बेसिक पे सवाल किया जाए, एक बच्ची यदि उच्च माध्यमिक क्लास पास करती है, 12वीं क्लास पास करती है, तो उसकी उम्र 18 वर्ष के आसपास हो जाती है। उसके बाद कोई ग्रेजुएशन करती है, डिप्लोमा करती है, तो उसकी उम्र स्वाभाविक रूप से 25 से 28 वर्ष 27 वर्ष 29 वर्ष की उम्र हो जाती है। इस विषय को लेकर अनपढ़ जैसी बातें करना और ये विवादित बयान देना, ये मूर्खता का कारण है। हम लोगों की बड़े प्रेमानंद जी में आस्था थी। मैं मन करता था कि चलो प्रेमानंद एक ऐसे संत हैं जो हजारों लोगों को सही रास्ता, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रज की परंपरा
नारी शक्ति की परंपरा, देश की बच्चियों की परंपरा को जो धूमिल करने का काम उन्होंने किया, इससे मन को बड़ा आघात लगा कि प्रेमानंद जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों की परंपरा रही है कि हम लोग उनको फॉलो करते हैं, संतों को। जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी हम संतों को फॉलो करते हैं। जो भागवताचार्य हैं उनको फॉलो करते हैं। अब इन सीटों पर बैठकर, इन कुर्सियों पर बैठकर इस तरह से अपशब्द महिलाओं के लिए बोले जाएंगे तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस समाज की स्थिति वैसे ही खराब है। इनका दायित्व बनता था इन संत महात्माओं को कि समाज को सही दिशा में लेके जाना। यही लोग बोलेंगे कि 100 में से 96% लड़कियां खराब हैं, पवित्र नहीं है, पवित्र हैं, तो इनके पास ये डाटा कहाँ से आ रहे हैं? ये सब डाटा संतों के पास कहाँ से आ रहे हैं? क्या इनके पास कोई ऑथराइज्ड कोई एजेंसी है जो इनको डाटा उपलब्ध करा रही है कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? इस तरह से किसी पे आरोप लगाना, आक्षेप लगाना ये शोभा नहीं देता है। दूसरी बात है, जिन महिलाओं को और जिन बेटियों के लिए जो बोला जा रहा है, क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? यदि मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि वो सही दिशा में नहीं जा रही है बहन बेटियां, तो जिम्मेदारी समाज की है। आप समाज को, उसके लिए समाज को जिम्मेदार ठहराइए। जिम्मेदारी माता पिता की है, जिम्मेदारी संस्कार देने वालों की है, उनको आप दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं से, इनसे मेरी अपील है, इस तरह से अपनी टीआरपी के लिए, जैसे हमारे महाराज जी, मैं नाम लेता हूँ अनुरुद्धाचार्य जी का, अपनी टीआरपी के लिए जो बोलते हैं, इन्होंने, मैंने जो उनका सुना है वो वीडियो छाट काट कर डाली गई है या सीधी डाली गई है, लेकिन जो हमारे तक पहुंची है उसमें वो बोल रहे हैं कि जो ज्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं, पत्नियां उनके साथ जा रही हैं। तो भैया किसकी पत्नी चले गई? हमें 2, 4, 10, 20, 50 लोग दिखाए जाएं। और ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं। उनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं और वो लोग ऐसी बात करेंगे तो कष्ट होगा। अब मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है और साथ में कान्हा अग्रवाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश फलाहारी जी अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के हैं। इसके अलावा सौरभ गौड़ जी हैं, अध्यक्ष धर्म रक्षा राष्ट्रीय संघ के हैं, और रामजी दासी युगेश्वरी कथावाचक हमारे साथ जुड़ चुकी है। कान्हा, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगा किसी भी पल कि प्रेमानंद जी, क्योंकि वृंदावन में रहते हैं, उनको लगा होगा, क्योंकि मैं देख रहा था आपकी कई रिपोर्ट्स थी जिसमें कहा गया कि वो अगर राधा जी को मानते हैं तो वो अपने बयान को पहले वापस लें और तभी उनको भी राधा जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्या आपको कहीं पे लग रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज माफी मांग सकते हैं या कोई सफाई उनकी तरफ से कोई आ सकती है? देखिए, जहाँ तक माफी की बात है और माफी का सवाल है, तो ऐसा तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज का वीडियो है वह उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भजन मार्ग पर 12 जून 2025 को डाला गया था। और वो वीडियो जो वायरल हुआ है, आज से 3-4 दिन पहले ही वो वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि इस वीडियो को सबसे ज्यादा जो वायरल होने का जो संकेत बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है क्योंकि अनुरुद्धाचार्य महाराज ने जो महिलाओं, जो लड़कियों को लेकर सवाल खड़ा किया है, वही कुछ बातें मिलती जुलती प्रेमानंद महाराज जी की मिलती हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी लड़का लड़कियों को लेकर कह रहे हैं कि 4 लड़कियां व्यभिचार करती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, उनका चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है? आज के समय में बहू और दामाद मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जो बात आ रही है माफी की, तो कई संगठनों के लोगों के साथ मैंने बात भी करी, तो उनका कहना है कि माफी से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि सभी संत या कथावाचक पहले गलती करते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। माफी से तो कुछ नहीं होने वाला। यदि इनके खिलाफ हम ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। कान्हा, तो अभी तो क्या लग रहा है आपको, वहां पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बढ़ता जाएगा? क्योंकि आज भी हुआ है। देखिए, अभी विरोध प्रदर्शन के मामले में संगठनों से बात भी हुई है। संगठनों का कहना है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। जहां पर अनुरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ की बात की जाए तो महिला अधिवक्ता भी, आज महिला आयोग की अध्यक्ष जो आई थी बबीता चौहान जी, उनसे मुलाकात की है, उनको लेटर दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी गलती कर चुके हैं। और जहां बात है प्रेमानंद महाराज की, तो उनके द्वारा ऐसा बयान पहली बार ही सामने आया है। हालांकि मैंने खुद जो उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनसे मैंने बात की थी, उनसे मैंने पूछा था कि जो महाराज का बयान वायरल हो रहा है, आप उससे कितने सहमत हैं या आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। आजकल का जो समय है, आजकल का युद्ध है, जो पूछूंगा, हमारे साथ भी बड़े बड़े विद्वान लोग जुड़े हैं, उनसे भी समझेंगे कि कैसे वो या तो मानते हैं कि ये लोग बयान सही दे रहे हैं, प्रेमानंद महाराज हों, अनुरुद्धाचार्य हों, या
ये गलत है, इनको सबसे पहले मैं कथावाचक रामदासी जी के पास जाऊंगा। हमारे यहाँ कहते हैं यत नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता बसते हैं, और जहां इनका अगर सम्मान नहीं किया जाता वहां किया गया हर काम निष्फल हो जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही और है ये बात, जो इसमें हमारे कोई दो राय नहीं है। फिर भी अनुरुद्धा आचार्य हो या प्रेमानंद जी महाराज हो, वो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। अरे अगर कुछ गलत भी है तो आप तो वो शिक्षा देते हैं कि भूले भटके कैसे सही रास्ते पर आए, सही मार्ग पे आए। जी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, और आप ही ऐसी बात करेंगे। जी बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत ही गंभीरता के विषय की बात है, जहां पर सती अनुसुईया जी ने राम, शिव और भगवान ब्रह्मा जी को बच्चा बनाया। नारी शक्ति आज से नहीं है, पहले से ही बहुत स्ट्रांग रही है, बहुत ताकतवर रही है, जहां पर भगवान को भी उनकी गोद में आकर खेलना पड़ा था। मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे संत है, चाहे भागवत कथा वाचक है, स्त्रियां पहले से ही सम्मानित थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। आदमियों की जो मनस्थिति हमेशा स्त्रियों को लेकर रही है वो यही है कि स्त्रियों को केवल घर में रहना चाहिए, लेकिन आज का समय, आज का युग बहुत बदल चुका है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे देश में ही झांसी की रानी आई, रानी लक्ष्मीबाई आई, जिन्होंने किसी आदमी का सहारा नहीं लिया था, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ी हैं। और हमेशा मैं ये बात बहुत ही सोचती हूँ कि ये हमेशा टिप्पणियां स्त्रियों पे ही क्यों की जाती हैं। भागवत कथावाचक हो या कोई संत हो, महात्मा हो, उनका दायित्व बनता है जब ये और संसारिक बातें करते हैं तो ये हमारे देश में जो इतने अपराध हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, इन सब की बातें क्यों नहीं करते हैं? ये स्त्रियों के ऊपर ही बातें क्यों करते हैं? और यदि बातें करनी भी है स्त्रियों के ऊपर तो समझाने की बातें करिए ना, ज्ञान दीजिए, आपका कार्य है ज्ञान देने का, तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। तो रामदासी जी आप कड़े शब्दों में निंदा कर रही हैं, वो माना मैंने, लेकिन इसके लिए आप लोग तो मिल सकती हैं ना, आप लोगों को, या वहां पर ये सौरभ गौड़ जी हैं, दिनेश फलारी जी हैं, आप संतों का एक समूह जाके उनसे बात कर सकता है ना। जी इस विषय पर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे ऐसे कार्य ना हो, क्योंकि इससे हमारे आने वाले युवा को बहुत गलत मैसेज मिल रहा है। जिस तरीके से औरतों के अपहरण हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं लड़कियों का, आदमी कैसी नजर से, लड़की कैसी नजर से स्त्रियों को देखेंगे। सौरभ गौड़ जी, जो खुद संत बैठकर मैं आता हूँ रामदासी जी आता हूँ, मैं सौरभ गौड़ जी के पास जाऊंगा। सौरभ गौड़ जी, क्यों नहीं लग रहा है कि अब तक माफी मांग लेनी चाहिए थी, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, या फिर आप लोगों का भी तो एक संघ हर तरीके से काम करता है, वो इन पर दबाव बनाए ना कि अपने कहे शब्द वापस ले। देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय श्री राधे। जहाँ तक अनिरुद्धाचार्य जी की बात है, उन्होंने जो भी अपने बयान दिया उसके ऊपर वो माफी मांग चुके हैं। उनकी एक कैसेट वीडियो आ चुकी है माफी की, वो आपके जो यहाँ के स्थानीय कान्हा जी हैं उनके पास होगी, आप उसको चलवाइएगा, देखिएगा। खैर, मैं बात करूंगा प्रेमानंद जी महाराज की, क्योंकि जो वातावरण फिलहाल बनाया जा रहा है हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ, ये बिल्कुल ही इस समय उचित नहीं है। क्योंकि जहाँ तक व्यक्तिगत तौर से मैं बताऊं तो इस समय हमारा सनातन धर्म वैसे ही बहुत खतरे में है, और सनातन धर्म में देखिए ना ऐसा बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल नहीं। सौरभ गौड़ जी, मैं आपको बात कहने का पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन अब आप प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं आप उसको सनातन धर्म और हर चीज से जोड़ रहे हैं। उन्होंने गलत कहा या सही कहा, आप उसको सही ठहरा रहे हैं। मैं बता रहा हूं उन्होंने, अच्छा सुन लीजिए, मैं यही बोल रहा हूं कि प्रेमानंद जी ने जो कुछ भी कहा है
वो एक मुहावरे के तौर पर कहा है। उनने अगर 2-4 लड़कियां या 2-4 लड़के अच्छे बताए सौरभ तो जी, मुहावरे के लिए पहले बताए आप और भी बिल्कुल सही बोला है। अपने बयानों पर, अपने कथन पर जरा ध्यान दें। आप भी ऐसे, आप मुहावरा ऐसे थोड़ी ना कह दिया जाएगा। मुहावरों के लिए महिलाएं नहीं है। नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। सॉरी, आप हमसे बहुत ज्यादा धर्म को जानते होंगे, लेकिन मैं जितना पढ़ समझ पाया हूं, महिलाएं कोई अपमान करने के लिए नहीं है, कोई वो वस्तु नहीं है। महिलाओं को बीच में क्यों ला रहे हैं? प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार भी खाली महिलाओं का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो अभी हमारे समाज में महिला या पुरुषों का चारित्रिक पतन हो रहा है, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं वो बयान पढ़ के सुनाऊं या उसका वीडियो दिखाऊं। मेरा भी जमीन नहीं कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्द। आप पास, उनके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई? दिनेश फलारी जी, दिनेश फलारी जी, क्या सौरभ गौड़ जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? आपको लग रहा है प्रेमानंद महाराज के लिए? दिनेश फलारी जी, आपको आवाज आ रही है? रामदासी जी, आपको, रामदासी, आपको क्या लग रहा है जो सौरभ जी दलीलें दे रहे हैं वो ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। मैं तो कहती हूँ कि सौरभ जी, आप किसी भी कुर्सी से, ये तो व्यासपीठ तो बहुत मर्यादित है जी, बहुत ही मर्यादा से बोलना है। जहाँ पे सीता जी का सम्मान किया गया है, जहाँ पे अग्नि परीक्षा दी है सीता जी ने, उनका सम्मान किया गया है, वहां से तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आजकल की औरत तो खुद पुष्प विमान में बैठ जाती है और आदमी के साथ, दूसरे आदमी के साथ चली जाती है, तो ये औरतों को ही क्यों बोला जाता है? देखिए, ये इसको बंद करना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा इस चीज से। व्यास गद्दी बहुत सम्मानित गद्दी है। और आज आप ये बताइए कि ये जो ऑल इंडिया इनकी इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के साजिद रशीदी, उन्होंने अभी अभी 2-4 दिन पहले हमारी डिम्पल यादव जी के लिए बोला, क्या भारत में ऐसी कोई वो हुई, किसी मुस्लिम समाज ने उनका विरोध इस तरीके से किया जैसे कि हमारे ऐसे संत का आप विरोध कर रही हैं कि जो कि आज की तारीख में जिनसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया। किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ मैं, किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि स्त्रियों का सम्मान जहाँ पर करना चाहिए। हाँ, तो स्त्रियों का सम्मान तो करना ही चाहिए। वहाँ से अगर स्त्रियों के सम्मान पे कोई समझौता नहीं है। स्त्रियों के ऊपर ऐसा बोला जाता है तो कहाँ पे जाएगी स्त्रियाँ, रामदास कहाँ जी, सम्मान होगा उनका? आप बताइए मुझे। स्त्रियों के सम्मान पे हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे। स्त्रियों का सम्मान तो पहले होना चाहिए, और वो राधा रानी के भक्त हैं प्रेमानंद जी महाराज। जब व्यास गद्दी से ही ऐसा बोला जाएगा स्त्रियों के बारे में, तो सम्मान कहाँ मिलेगा उनको? माताओं को सम्मान कहाँ मिलेगा? बहनों को सम्मान कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहीं भी स्त्रियों का सम्मान नहीं किया है। आप वैसे ही इस बात को स्त्रियों से बार बार जोड़ती हैं। उन्होंने कहाँ स्त्रियों का सम्मान किया? उन्होंने तो एक चारित्रिक सौरभ जी, जो समाज में हो अपनी रहा है। बात को कायदे से रखिए और तथ्यात्मक रूप से सही बोलिए। उन्होंने अगर महिलाओं और लड़की कहा है तो वो दूसरों को कैसे मान लिया जाए? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? दिनेश जी, दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लाइट आ गई। दिनेश जी, आपको आवाज मिल रही हो तो जो सौरभ गौड़ जी प्रेमानंद जी महाराज के बयान को सही बताते हुए कह रहे हैं, सौरभ जी ये सही हो ही नहीं सकता कैसे भी। और आप उसको सनातन सबसे ज्यादा कमजोर, कैसे सनातन कमजोर हो रहा है? सनातन 10 साल का है या 70 साल का है? 70 साल और 10 साल से मतलब नहीं। आज आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उनसे जाके देखे अपना जीवन बदल लिया। उनकी बातें सुनकर, उनके प्रभाव में आकर वो जब भी बोलते हैं समाज के हित में बोलते हैं। उन्होंने कितने लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी युवा पीढ़ी एक बात सुनिए सौरभ गौड़ जी, एक बात सुनिए। ये बात कतई सही नहीं हो सकती कि एक आदमी एक सही काम कर रहा है तो उसको दूसरा काम गलत करे तो उसकी इजाजत दे दी जाए। प्रेमानंद जी महाराज पूजनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर जब इतना उनको समझ है, वो लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य बदल रहे हैं, उनको सही रास्ते पे डाल रहे हैं, तो अपना ये बयान वापस ले ले। नहीं, आप उनसे कह दीजिए। केवल शब्दों का हेर फेर हो सकता है कि आपको वो शब्द पसंद नहीं आए हो। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक मुहावरे की तरह यूज किया गया शब्द है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुहावरे की
मुहावरे पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? हाँ, पुरुषों के लिए भी बोला, आप सुनिए ना, तो सुनाइए फिर वीडियो, आप वीडियो सुनाइए, महिलाओं पुरुषों के पर लिए बोला टिप्पणी कि नहीं कैसे बोला? आप इस तरीके की कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। वीडियो सुनाइए, उसमें फिर भगवान लड़कियों एक के ही लिए है। कुछ बोला गया तो हाँ, आप लड़कों भगवान के लिए का भी उतने रास्ता ही दिखा सकते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं वो हो रास्ता सकते ही कि तो आप जो कहें वो सच हो जाएगा। दिनेश जी, आप कुछ अरे कह रहे थे, युवा पीढ़ी, मैं दिनेश जी युवा को पीढ़ी के डिबेट में चरित्र शामिल नहीं निर्माण कर की पा बात रहा हूं। करते हैं वो। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, कि प्रेमानंद आप महाराज तो की भी ये प्रेमानंद महाराज जी हैं, मानते हैं, बड़े संत हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में ऐसी अश्लील टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? आप जो पूजा के लिए फूल होते हैं उन पर जूतों से चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, और कभी भी ना तो इन्होंने गौ माता के लिए बोला, ना कभी यमुना सफाई के लिए बोला। केवल महिलाओं पर टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? सौरभ अरे गौड़ जी, आप लोग सौरभ गौड़ इतने जी, बड़े संत सीधे हैं, सवाल है जाति कि की आप मर्यादा बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन आपने ना यमुना की सफाई के लिए बोला, ना आपने कभी कॉरिडोर पे बोला, ना आपने कभी गौ हत्या के लिए बोला, और आप सीधे महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं है। ऐसा देखिए, कॉरिडोर का जो विषय है वो अलग विषय। एक प्रेमानंद जी महाराज जी, क्या कितने बड़े बड़े महात्मा हैं जो कॉरिडोर के ऊपर शांत हैं, नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए, ये बात गलत नहीं है, बोलना चाहिए, मगर नहीं बोल रहे। अब ये कोई आवश्यक तो नहीं कि कॉरिडोर पर बोल के कोई बड़ा महात्मा हो जाएगा। और रही बात यमुना की, तो यमुना के बारे में वो हमेशा सौरभ गौड़ जी, आप दो चीजों को बड़ी सफाई से उनके पक्ष, जब वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो मुहावरा है। अब जब आपको लग रहा है कि आपके मुद्दे जो कॉरिडोर से जुड़ा है वो उनको बोलना चाहिए, तो जब आप मान रहे हैं, मैं बड़ा छोटा करने वाला यहाँ कोई नहीं बैठा हूं, जो सच्चा है वो तो संत कॉरिडोर का जो मुद्दा मैं है, ये मानता हूं, मेरा एक लाइन का फलसफा है, आपको पसंद आए तो ठीक, जो सच बोले हमेशा वो संत है। हाँ, तो ठीक है, उसमें उन्होंने जो बोल रहे हैं, अगर उसको आप मुहावरा मानते हैं तो वो सच है, और मुहावरा नहीं मुहावरा मानते कैसे? तो वो बिल्कुल ये गलत कहाँ है। का मुहावरा दिखा दीजिए मुझे, कहाँ का मुहावरा लिखा है कि सिर्फ 100 में 3 ही 4, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि भाषा में कुछ फेरबदल करना चाहिए था। जिस तरीके के भाषा का प्रस्तुतिकरण महाराज जी ने किया है वो उचित नहीं है। आपके आखिरी समाज में में रामदासी जी, लोगों को राम जी दासी, क्या आपको लग रहा है कि वो माफी मांगेंगे, या आप लोग कोई उनके पास जाके एक बात करना चाहेंगे, या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? अब मेरे पास समय कम है। देखिए, मैं तो पूरे विश्व को कहती हूँ कि जागरूक होना चाहिए इस बात पर। बार बार ये मुहावरे स्त्रियों पे जो बोले जाते हैं ये बंद होने चाहिए। हमेशा स्त्रियों को टारगेट किया जाता है। आप औरों के धर्म की बातें करते हैं, औरों की बातें, तो आप देखिए औरों के धर्म में कभी स्त्रियों को टारगेट नहीं किया जाता है। और ये व्यासपीठ बहुत मर्यादित पीठ है, संत की गद्दी बहुत मर्यादा है। ये मत समझाइए कि इस फतवा, तरीके के मुहावरे बिल्कुल नहीं होने आप चाहिए। सनातन की बात कर रहे हैं ना, आप अपने धर्म पे रहिए। औरों की धर्म की बात कर रही है। औरों के धर्म में तो कल परसों ये होकर चुका है, इनने किसी ने कोई जवाब दिया? आपके जैसे लोगों ने कितनी डिबेट कर ली उसके ऊपर। आज प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर आपके यहाँ डिबेट चल रही है, उसके राशिद कौन सा वो मौलाना है, उसके ऊपर कोई डिबेट हुई? मैंने कर ली, मुझे मत बताइए। किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो बहन बेटियां आजकल आगे बढ़ रही हैं, कंधे के साथ कंधा पुरुष के साथ मिला के चल रही हैं, उनकी निंदा ना करें, उनकी टिप्पणी ना करें, उनके ऊपर मुहावरे ना बोले। जब हमारे देश के, भारत के संत ही ऐसा करेंगे तो और लोग क्या करेंगे स्त्रियों के साथ? हम ये कहना चाहते हैं। नहीं, आप बहन बेटियों का पूरा सम्मान है। बहन बेटी सबकी एक बराबर है जी, बहन बेटी सबकी एक बराबर होती है। हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं आखिरी में दिनेश जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। दिनेश जी, क्या आपको लगता नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज को जल्द से जल्द अपने बयान पर सफाई दे देनी चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए, जो भी उन्हें सही लगे? दिनेश जी तो इतना एक्टिव रहते हैं कान्हा जी, और आज उनके यहाँ नेटवर्क की ये प्रॉब्लम, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि वो टेक्निकली इतना लैग करेंगे। खैर जी, हमेशा मैं अब इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा, और मैं चाहूँगा, सौरभ जी ने भी अपनी बात रखी है और
आपने भी बात रखी रामजी दासी, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से किसी न किसी आप संत समाज के लोगों को जाना चाहिए और प्रेमानंद जी महाराज से बात करके इस विवाद को खत्म करवाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन जैसी जगह पे अगर रोज एक संत को लेके धरना प्रदर्शन होगा और ये बातें बोली जाएंगी, ये पूरे विश्व में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हम भी यही कहना चाहते हैं। युगेश्वरी जी, कान्हा, सौरभ गौड़ जी और दिनेश फलाहारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दिए इजाजत, धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।